चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस समचतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल्स लंब हैं, यानी कि AC BD पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर है। चलिए सोचते हैं कि हम समचतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले तो समचतुर्भुज एक विशेष तरह का समांतर चतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं। एक समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर ही नहीं बराबर भी होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, जो कि इस भुजा के बराबर है, और ये इस चौथी भुजा के बराबर है। हम समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में बहुत दिलचस्प बातें जानते हैं, जैसे कि सारे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं। हमें पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। उदाहरण के लिए हम इस बिंदु को बिंदु E कहते हैं। हमें पता है कि AE EC के बराबर है। हमें यह भी पता है कि EB बराबर होगा ED के। ये सारी बातें हमें पता होती हैं जब भी हम कहते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि AC BD पर लंब है। इससे सिद्ध करने का एक दिलचस्प तरीका है। अगर हम ये साबित कर दें कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है और ये दोनों कोण संगत कोण हैं, तो ये दोनों कोण बराबर और संपूरक भी होंगे और इनका मान 90 डिग्री होगा। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यहां पर भुजा AB, AE और EB है और भुजा BC, EC और EB है। हम यहां देख सकते हैं कि SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABE और त्रिभुज CBE सर्वांग सम है। अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के सारे संगत कोण भी सर्वांग सम है। विशेष रूप से हमें पता है कि कोण AEB और कोण CEB सर्वांग सम है, क्योंकि वे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हमें यह भी पता है कि ये दोनों कोण संपूरक भी हैं। चलिए इसे इस तरीके से लिखते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम और संपूरक कोण हैं। इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा और इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। अगर मेरे पास दो कोण हैं जो कि बराबर हैं और उनका जोड़ 180 डिग्री है, तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि कोण AEB बराबर है कोण CEB के, जो कि बराबर होगा 90 डिग्री के। ये दोनों बराबर हैं और संपूरक भी हैं। ये एक समकोण है और इसलिए ये भी एक समकोण है। जाहिर है कि ये एक समकोण है, और अगर ये समकोण है तो नीचे दिया गया शीर्ष कोण भी एक समकोण होगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमने ये सिद्ध कर दिया है। इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, लेकिन एक समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक होते हैं।